नमस्ते दोस्तों। एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में जो क्लोज टेस्ट और फिलर्स के क्वेश्चन आए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 11 क्वेश्चन थे, जिसमें 7 क्वेश्चन फिलर्स के थे और 4 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के। पहला क्वेश्चन है, रॉबिन वॉच्ड एज द स्मोक डैश स्ट्रीडली फ्रॉम द चिमनी। यहाँ पर हम स्ट्रीडली का मतलब बता देते हैं। स्ट्रीडली का मतलब होता है एक समान गति से तो धुआं जो है, सबको पता है कि धुआं जब निकलता है तो ऊपर उठता है। तो ऊपर उठने के सेंस में केवल एक ऑप्शन दे रखा था, ये सेकंड वाला, राइज के सेकंड फॉर्म रोज, जिसका मतलब राइज का मतलब होता है ऊपर उठना। राइज का मतलब होता है ऊपर उठना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियंस डिसाइडेड टू डैश एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड। तो इस सेंटेंस को पढ़कर ये लग रहा है कि दो पॉलिटिशियन ने अपने आपस के डिफरेंसेस यानी कि मतभेद, यहां पर इसका मतलब है मतभेद। तो जो आपसी मतभेद थे उनको क्या कर दिया, बरी द हैशेड कर दिया। मतलब जो भी आपसी रंजिश थी या आपसी मतभेद थे उनको बुलाकर फिर से दोस्ती स्थापित कर ली। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट रहेगा सबसे। बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। वार्क अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब होता है कोई भी रॉन्ग चॉइस ले लेना। टू टेक रॉन्ग चॉइस, मतलब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी की तैयारी में पढ़ाई करने के बजाय आप सोशल मीडिया पर अगर आप टाइम वेस्ट करें, तो उस सेंस में अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे कि आप जो है बार्क अप द रॉन्ग ट्री कर रहे हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगला है ब्लो ऑफ स्टीम। तो ब्लो ऑफ स्टीम का मतलब क्या होता है, टू रिलीज योर फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी। आपके मन की जो भी परेशानी या जो भी व्यथा है उनको छोड़ देना, कुछ ऐसी बात करना या कुछ ऐसे विचार कर लेना जो भी आपके मन में परेशानी है वो छूट जाए। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है, देर रात तक काम करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश द वर्क असाइंड टू मी। बाय दिस टाइम टुमारो आई डैश द वर्क असाइंड टू मी। अब इस क्वेश्चन में जो है टाइम दे रखा है और किसी काम को पूरा होने का सेंस बन रहा है सेंटेंस को पढ़कर। तो जब भी इस टाइप का सेंटेंस होता है तो उसमें हम परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो इसमें परफेक्ट टेंस में देखें तो दो ऑप्शन दे रखे हैं, पर परफेक्ट टेंस में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये गलत। तो ये क्या हो जाएगा, बाय दिस टाइम टुमारो आई विल हैव डन द वर्क असाइंड टू मी। कल इस समय तक मैं ये काम कर चुका हूंगा, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यू यूज एन डैश टू स्टीयर अ बोट। तो स्टीयर का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कार में देखा होगा स्टीयरिंग होता है कार को गाइड करने के लिए, इसी तरीके से ये बोट को गाइड करने के लिए क्या यूज होता है, तो वो पूछ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये तीनों ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो जाएंगे देखते ही, ये एलिमिनेट हो गए। तो ये जिसको नहीं भी पता होगा तो उसने ये ऑप्शन लगा दिया होगा, पर इसका मैं मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब होता है ओर का चप्पू, जिससे नाव को चलाते हैं उसे बोलते हैं चप्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अथॉरिटी रिफ्यूज्ड टू पे एनी हीड टू द डैश डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स।
तो पहले रिफ्यूज का मतलब बता देते हैं। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, और हीड का मतलब होता है ध्यान देना। तो ये अथॉरिटीज ने जो है डिमांड पर ध्यान देने से मना कर दिया। तो कैसी डिमांड पर ध्यान देने से मना कर दिया? पहला ऑप्शन दे रखा है मैजेस्टिक, इसका मतलब होता है इम्प्रेसिव। तो कोई इम्प्रेसिव डिमांड होगी तो उसे क्यों रिफ्यूज करेंगे अथॉरिटी, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। सेकंड है कंसीटेड, इसका मतलब होता है घमंड या फिर प्राउड वाली। तो अगर कोई प्राउड वाली डिमांड होगी या घमंड भरी कोई डिमांड होगी तो उसे अथॉरिटी रिफ्यूज करेगी। अगर कोई प्राउड वाली डिमांड होगी तो उसे रिफ्यूज क्यों करेगी, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये थर्ड है इनसिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है तुच्छ या फिर महत्वहीन। तो अगर कोई महत्वहीन डिमांड होगी तो वो उसी को रिफ्यूज करेंगे, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पर एग्जाम में इन्होंने एक हिंट के लिए दे रखा था ट्रावियल, इसका मतलब भी क्या होता है? तुच्छ। तो जिसको इसका एंटोनिम पता होगा तो उसने सिनोनिम इसका जिसको भी पता होगा तो उसने तुरंत ये ऑप्शन लगा दिया होगा इनसिग्निफिकेंट। इसी तरीके ये भी इडियोटिक भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गर्ल वॉज डैश एज शी वॉज ड्रेंच्ड इन द रेन। यहाँ पर ड्रेंच का मतलब होता है पानी से भीग जाना। तो ये अगर लड़की पानी से भीग जाने से भाग गई तो ये ऐसा सेंस बन सकता था, पर यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड और दे रखा है कोल्ड। तो पानी में भीग जाने से उसको सर्दी लग गई, तो ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है, तो इसलिए यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कोल्ड। बाकी के ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश दैट थॉट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे। तो ये फ्रेजल वर्ब दे रखे हैं। तो पहला देखते हैं होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है टू वेट या फिर पॉज या पॉज कर देना। तो ये किसी थॉट पर बने रह सकते हैं, पर किसी थॉट को पॉज करना ये कुछ सेंस नहीं बनना है। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, ये होल्ड ऑन कहाँ यूज हो सकता था? जैसे कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो किसी एक का फोन आया तो उसने दूसरे से कहा कि भाई होल्ड ऑन करिए आप अपनी बात को, जिससे मैं अपने फोन पर बात कर सकूं, तो उस सेंस में ठीक लगेगा। यहाँ पर ये होल्ड ऑन बिल्कुल गलत रहेगा। अगला दे रखा है होल्ड टू। इसका मतलब होता है अपनी बात पर कायम रहना। अपनी बात पर कायम रहना। तो ये ऑप्शन हो सकता था करेक्ट अगर ये फोर्थ ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया होता। इसका मतलब यही होता है अपने थॉट पर, अपनी विचारधारा पर बने रहना। अपने थॉट पर या विचारधारा पर बने रहना। तो ये ऑप्शन ज्यादा बेस्ट रहेगा। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता था, पर ये ऑप्शन दे रखा है इसलिए ये ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा होल्ड ऑन टू दैट थॉट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समडे। और ये इसका होल्ड अगेंस्ट का मतलब होता है अपने मन में किसी के प्रति नाराजगी रखना। अपने मन में किसी के प्रति नाराजगी रखना। कोई भी बात हो जाए, आपस में कोई मतभेद हो जाए, उसके ऊपर अपने मन में आप
किसी के प्रति नाराजगी रखते हैं तो उसमें क्या यूज होता है, होल्ड अगेंस्ट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन आ गया। क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने से पहले हम अगर उसको एक बार रीड कर लें तो उस क्लोज टेस्ट की थीम हमें पता चल जाती है, जिससे हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने में आसानी रहती है। तो इसलिए आप एक बार वीडियो को पॉज कर रीड कर लें, फिर उसके बाद खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। द ऑनगोइंग फाइट फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी कंटिन्यू टू बी अ सिग्निफिकेंट ग्लोबल डैश। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? तो जो ऑनगोइंग फाइट चल रही है किसके लिए? सोशल जस्टिस और इक्वलिटी के लिए। तो वो एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल क्या होगा? ये ऑप्शन तो वैसे ही नेगेटिव लग रहा है, डिस्पर्जन और डाइवर्जेंस, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों में से देखते हैं। तो ड्रिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज पर फ्लोट करना, जैसे पानी पे या हवा में फ्लोट करना। आपने पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें हमारा जो हिमालय की हाइट जो बढ़ती चली जा रही है, ड्रिफ्ट के टेक्टोनिक प्लेट जो ड्रिफ्ट कर रही है, ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो ये उससे रिलेटेड है ये वर्ड। तो ये भी गलत है, इसलिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा? फोकस। ये एक सिग्निफिकेंट ग्लोबल फोकस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर रेशियल, जेंडर एंड LGBTQ प्लस इक्वलिटी एज वेल एज एड्रेसिंग सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस हैव डैश मोमेंटम इन रिसेंट ईयर। तो यहाँ पे मूवमेंट का मतलब यहाँ पे दे रखा है आंदोलन। तो आंदोलन हमें जाहिर कर रहे हैं क्या? रेशियल, जेंडर एंड इक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन जो और इनजस्टिस हो रहा है, इसको हमें बता रहे हैं। ये मूवमेंट जो हो रहा है इसकी ये हमें समझा रहे हैं कि ये क्यों हो रहे हैं। और ये सब चीज़ें जो है रिसेंट ईयर में बढ़ी हैं। तो ये रिसेंट ईयर में बढ़ी हैं और इन्होंने ये लिख रखा है डैश मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब होता है गति लेना, गति लेना। तो यहाँ पर अगर इसको देखें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? गेंड मोमेंटम। प्रोवाइड का मतलब तो सबको पता ही होगा। स्कैटर्ड का मतलब होता है, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो ये उसी से रिलेटेड एक शब्द है। और इन्वोक का मतलब होता है किसी चीज के लिए विनती करना। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा गेंड मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीपल आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर दैट डैश इनइक्वलिटी एंड फॉस्टरिंग इंक्लूसिविटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है महत्व देना, ध्यान देना, मान्यता देना, जैसे मानना। और फॉस्टरिंग का मतलब होता है पोषण देना। तो पीपल जो है मान रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये भी जो बुरी चीज है समाज की, इसको डिसमेंटल करना जो है, इस स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना मतलब इसको धराशायी करना, इसको ध्वस्त करना जरूरी है। जो कि चले आ रहे हैं, कंटिन्यू है। क्या चीज कंटिन्यू है? इनइक्वलिटी सोसाइटी के अंदर जो भी कंटिन्यू चल रही है उसको हमें ध्वस्त करना। तो कंटिन्यू के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? परपेचुएट। इसका मतलब ही क्या होता है? कंटिन्यू, बनाए रखना, कायम रखना। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कॉल्स फॉर जस्टिस, रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैव स्पार्क्ड कन्वर्सेशंस एंड इनिशिएटिव्स aimed at creating a more equitable world. It is crucial to dash in meaningful dialogue. तो यहाँ पर ये जो है एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एंगेज प्लस इन, ये एक फ्रेजल वर्ब होता है। इसका मतलब होता है टू इन्वॉल्व इन समथिंग।
तो यहाँ पर ये डायरेक्टली हम यहाँ पर एंगेज इन ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।